Class 11th, Chapter 3, Motion in a Straight Line. Question number 1. A particle covers half of its total distance with a speed v1 and the rest half distance with a speed v2. Its average speed during the complete journey is. ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस अपन x लेते हैं तो हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी x/2. ठीक है, अब इन्होंने कहा है एवरेज स्पीड बताओ. स्पीड की वैल्यू क्या होती है, एवरेज स्पीड मान लेते हैं. एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, राइट. द टोटल डिस्टेंस अपन को क्या है, अपनी टोटल डिस्टेंस क्या है x. अब टाइम निकालना है, टाइम कैसे आएगा, द टोटल डिस्टेंस बाय द स्पीड, राइट. तो पहले हाफ जो था है ना, अपन स्टार्टिंग वाले जो मोशन था उसके टाइम की बात करें तो क्या आएगा x/2 v1 है ना. और अगर नेक्स्ट टाइम की बात करें तो क्या आएगा x/2 v2. तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा इनका सम. इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. आंसर क्या आएगा, ये x यहाँ पर v1 सॉरी एक मिनट v1 प्लस v2 और ऊपर जाएगा 2v1 v2. आंसर आ गया 2v1 v2 by v1 plus v2. C is the correct answer. Question number 2. A car moves from x to y. Let the distance be x, small x, with a uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vd. The average speed of this round trip is. सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह होएगा, बस यहाँ पर ये है कि टोटल डिस्टेंस जो है 2x हो गई और हाफ डिस्टेंस जो है वो x हो गई. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एवरेज स्पीड बताओ, वही टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस क्या है 2x है ना, लास्ट टाइम x थी, इसमें 2x है. और टाइम क्या होएगा, वैसे ही निकलेगा, डिस्टेंस बाय द टोटल बाय द स्पीड x बाय vu प्लस x बाय vd. सॉल्व करेंगे तो आंसर वैसे ही 2vd vu बाय vd प्लस vu. D is the correct answer. Question number 3. A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively is. तो पहले velocity निकाले. Velocity is displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो अपन को पता है डिस्प्लेसमेंट 0 है. क्यों, क्योंकि सर्कल का जो एंड पॉइंट होता है और स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक सर्कुलर लैप के लिए वो सेम ही होता है. और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल. अब जब ये एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल सेम ही पोजिशंस हैं तो आफ्टर ऑल होएगा क्या, ऐसे मैं लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स आई. तो ये क्या हो गया 0, और 0 बाय टाइम क्या होता है 0. तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई 0 मीटर पर सेकेंड. तो ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही कट गए. अब आई बात एवरेज स्पीड की. अब डिस्टेंस तो 0 नहीं है तो इसका मतलब स्पीड भी 0 नहीं हो सकती. तो बी वाला ऑप्शन भी काट देते हैं ये वाला. क्यों, क्योंकि स्पीड 0 नहीं हो सकती. तो सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर. It covers first half of the distance at speed 40 km per hour and the second half of the distance with speed v. The average speed is 48 km per hour. The value of v is. अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला निकाला था which was 2v1 v2 by v1 plus v2 is equals to average, v average है ना. तो अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि v की वैल्यू क्या है. एवरेज वेलोसिटी गिवन है, v1 गिवन है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वैल्यूज पुट कर दो. 2 into 40 v by v plus 40 is equals to 48. Solving for v. v की वैल्यू आ जाएगी 1920 डिवाइड बाय 32 which gives 60. तो b is the correct answer. Question number 5. A bus traveling for 1/3 of the distance at a speed 10 km per hour and the next 1/3 at 20 km per hour. At the last 1/3 at 60 km per hour. The average speed of the bus is. जो फॉर्मूला निकाला था कि v is equals to v average is equals to total distance by total time taken. टोटल डिस्टेंस क्या है अपनी, लेट द टोटल डिस्टेंस बी x. ठीक है, अब टाइम क्या होएगा, सेम वही तरीका है, बस यहाँ पर x/3 आ जाएगा. क्यों, क्योंकि 1/3 है. उस टाइम जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें x/2 था. ठीक है, यहाँ x/3 इंटू 10 प्लस x/3 इंटू 20 प्लस x/3 इंटू 60. सॉल्विंग फॉर सॉल्विंग फॉर एवरेज वेलोसिटी.
6 plus 3 plus 1, यहाँ पे 3 into 60. The answer is 180 by 10, which is 18 km/h. Option C is correct. That's all for today. Thank you.